एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो एक संस्था है जो पॉलिटिकली लगातार सर्वे वगैरह करते रहता है, उनकी डिटेल देते निकालते रहता है चुनाव के टाइम पर, चुनाव से पहले। उसने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश किया है बिहार इलेक्शन को लेकर, जो बिहार में कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। कल चुनाव का दूसरा चरण है और एडीआर ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसके अंदर एडीआर ने बताया है कि बिहार के अंदर जो 2600 कैंडिडेट लड़ रहे हैं उसमें से कितनों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और किस पार्टी में मतलब सबसे ज़्यादा अपराधी शामिल है। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि किस पार्टी में सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार उतारे हैं, किस पार्टी में। एडीआर ने टोटल कुल 2616 कैंडिडेटों का ब्यौरा निकाला, जिसमें से 2600 कैंडिडेट पर आपराधिक मामले दर्ज। एडीआर ने 2616 कैंडिडेटों का ब्यौरा निकाला, जिसमें से 16 कैंडिडेट को वेरीफाई नहीं कर पाए। उन्होंने जो हलफनामा दिया था, एफिडेविट दिया था, वो सही से खंगाल नहीं पाई। पर 2600 कैंडिडेट का डेटा एनालिसिस करने के बाद एडीआर ने रिपोर्ट पब्लिश की, जिसके अंदर उन 2600 में से 832 उम्मीदवार पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन 832 में से भी 695 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गंभीर आपराधिक का मतलब ऐसे केसेस जिनमें मतलब जमानत 5 साल तक नहीं होती, 5 साल से ज़्यादा सज़ा होती है, गैर जमानती धाराएं होती हैं जैसे मर्डर, रेप, लेन देन, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे केसेस लगते हैं इन तरीके के। अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि किस पार्टी पर कितने आरोप लगे हैं, आपराधिक मामले और गंभीर आपराधिक मामले। तो अगर हम आपराधिक मामलों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है जनस्वराज का, जो आजकल मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइट है क्योंकि उन्होंने नई पार्टी बनाई है। उन्होंने गरीब पलायन, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बिहार में बहुत बड़ी मतलब अब पार्टी बनकर दिख रही है कि पार्टी बनाई है, सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके 231 कैंडिडेट में 108 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अपने आप को इतनी अच्छी और नई नवेली पार्टी है, बता रही हैं अपने आप को सबसे अच्छी पार्टी, उसके 108 उम्मीदवारों पर इतने मामले दर्ज हैं। अगर हम बीएसपी की बात करें तो उसके 101 में से 61 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं। तेजस्वी यादव जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उनके 140 में से 91 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी पर 101 में से 61 मामले दर्ज हैं। जेडीयू के 101 उम्मीदवारों में से 36 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 60 में से 40 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। राहुल गांधी भी आजकल काफ़ी ज़्यादा वैसे सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। लोजपा, चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसके 28 में से 16 कैंडिडेटों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा जो वाम दल हो गए, 3 वाम दल है, तीनों वाम दल को मिलाकर 33 में से 29 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर अब हम गंभीर आपराधिक मामलों की बात करें, जैसे कि मैंने अभी बताया, गंभीर आपराधिक मामले वो होते हैं जिसमें 5 साल से ज़्यादा का सज़ा का प्रावधान होता है, गैर जमानती होता है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस होते हैं, मर्डर, बलात्कार जैसे केसेस होते हैं। अगर हम उसकी बात करें तो उसमें भी जनस्वराज टॉप पर है। उसके मतलब 231 में से 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले। बीएसपी के 180 में से 35, आरजेडी के 140 में से 69, बीजेपी के 101 में से 49, जेडीयू के 101 में से 26, आम आदमी पार्टी के 83 में से 21, कांग्रेस के 60 में से 32, लोजपा के 28 में से 14 और वाम दल के 33 में से 23। मतलब एक तरीके से देखने में ऐसा लग रहा है कि जितनी भी पॉलिटिकली पार्टी चुनाव लड़ रही हैं उनमें उम्मीदवार की जगह ऐसा लग रहा है कि अपराधी भरे हुए हैं। पर इन तमाम नेताओं पर आरोप लगे हैं, तय नहीं हुए हैं, क्योंकि जब आरोप तय हो जाता है तब आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, ऐसा कानून में प्रावधान है। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप लगने के बाद भी ऐसे कैंडिडेटों को पार्टियां टिकट कैसे दे देती हैं। जो लोग लगातार मतलब समाज में न्याय की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, अपराध मुक्त की बात करते हैं, नीतीश जी सुशासन की बात करते हैं, तेजस्वी कलम राज की बात करते हैं, उनकी पार्टियों में से मतलब इतने कैंडिडेट पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो ये लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो किसे वोट डालें और किसे नहीं। क्योंकि हर पार्टी में मतलब भर भर के ऐसा लग रहा है कि आपराधिक मामले वाले कैंडिडेट भरे हुए हैं। अब इसमें से कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी ज़्यादा आपराधिक पार्टी वाली जीतती है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा चुनाव परिणाम। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।